गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से हम विज्ञान के जितने भी पाठ हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है, इस पाठ में से क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले वही एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ है, चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप समझिए इस चीज को कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया मतलब रिएक्शंस, है ना। एक रासायनिक होता है और एक भौतिक होता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक भौतिक अभिक्रिया होती है। भौतिक अभिक्रिया में जैसे कि बर्फ का पानी में बदलना, ये एक भौतिक अभिक्रिया है। इसमें इसके गुण बदल जाते हैं, है ना। बर्फ से पानी बनना या फिर पानी से भाप बनना, ये भौतिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी अवस्था ही बदल जाती है। भौतिक अभिक्रिया में पूरी अवस्था ही बदल जाती है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्थाएं नहीं बदलती है। ठीक है ना। तो हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे कोर्स में अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है ना, तापमान में वृद्धि या कमी होती है, ये सब किताबों में लिखा है। हमें बस इस पे चर्चा करनी है। पूरा पाठ पढ़ने से बेहतर रहेगा कि इस पे चर्चा करें कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो हम अगर समझें तो हमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दिए हुए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है ये आपको पढ़ना है। के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे टोटल दिया हुआ है संयोजन, अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर अगली अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी एक एक को समझाऊंगा, सब लिखा हुआ है आपके पास बुक में, आपको तो सिर्फ समझना है और वहां से परिभाषाएं याद करनी है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर अगली अभिक्रिया आती है जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। फिर एक अभिक्रिया आती है उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया आती है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। फिर अगली अभिक्रिया आती है, तो ये तो हमारे टोटल इतनी अभिक्रिया दे रखी है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, और रेडॉक्स में ही आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद हमें और परिभाषा याद करनी है, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। और हमें पढ़ना है इसमें संक्षारण, संक्षारण। अब ये नए नए शब्द है, कुछ बच्चों ने तो अभी तक किताब भी नहीं खोली होगी, तो ये सब क्या होता है, इतना है इस पहले पाठ में। ठीक है, कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, गुण में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है ना, और तापमान में वृद्धि या कमी होती है। अब समझिए प्रश्न कैसे आएगा। हो सकता है इस पाठ से हमें अंतर लिखने का आ जाए, अंतर का प्रश्न, अंतर का
प्रश्न। अंतर का प्रश्न मतलब समझिए इस चीज को कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ये अंतर का प्रश्न हो गया। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं यहां पर, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है, वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। प्रश्न आप भी बना सकते हैं कि कैसा आएगा, बस आपको इसका मैटर याद होना चाहिए। तो हमने प्रश्न बनाया संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न बन सकता है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है कि नहीं। तीसरा प्रश्न बन सकता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर है, बन सकता है ना। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया है, या फिर अगर ये अंतर का प्रश्न नहीं आया, ऐसे तो अपन ने 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो परिभाषाएं पूछ सकता है। ये जितने भी मैंने नाम लिखे ये सारी परिभाषाएं व उदाहरण, क्योंकि ये कम नंबर का पार्ट है तो छोटा सा पूछेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल विकृत संक्षारण किसे कहते हैं, मैं एक प्रश्न लिखूंगा, बाकी आपकी किताब में लिखे हुए, आपको तो सिर्फ समझना है कि ये कैसे पूछ रहा है इस पार्ट से। संक्षारण किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए, 2 उदाहरण लिखिए, है ना। इसमें 10वां एक और ऐड कर दीजिए, संक्षारण के उपाय, संक्षारण के उपाय कि संक्षारण को किस प्रकार से रोका जा सकता है। अभी पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा कि क्या है ये संक्षारण के उपाय, किस तरीके से, या फिर संक्षारण से बचाने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए, है ना। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। ऐसे इसमें से किसी का भी प्रश्न बना सकता है, यानी प्रश्न बन सकता है, अंतर का प्रश्न बन सकता है, इनमें से परिभाषा व उदाहरण का प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न बनेगा, तो प्रश्न बनेगा राजा भैया, इसमें से प्रश्न बनेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया को पहचान कर नाम लिखना। संतुलित करना, संतुलित करना या पहचान कर नाम लिखना, इस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। पहचान कर नाम लिखना कि कौन सी अभिक्रिया है, नाम लिखना, बराबर। ये इस तरीके के अलग अलग प्रश्न पूछ रहा है कि जैसे आपको कोई अभिक्रिया दे दी, मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जाम्पल लिखूंगा कि C+O2 इज इक्वल और CO2। अब आपसे प्रश्न पूछा कि उक्त में, उक्त मतलब दिए गए में, मैं अभिक्रिया का नाम तथा उदाहरण लिखिए, तथा नाम लिखिए या नाम बताइए। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सी अभिक्रिया है ना। या फिर संतुलित करने का प्रश्न दे सकता है कि अभिक्रिया दे दी, उसको संतुलित करो, है ना। तो इस पाठ में से हमें अंतर का प्रश्न पूछता है कि अंतर क्या है। दूसरा परिभाषा और उदाहरण पूछ रहा है। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना, संतुलित करना, यह प्रश्न पूछ रहा है ना। तो हम सबसे पहले अंतर हमें तब समझ में आ जाएगा, अंतर का तो प्रश्न हम आसानी से कर देंगे अगर हमें ये परिभाषा का प्रश्न समझ में आ गया कि परिभाषा और उदाहरण क्या होता है। ध्यान से सुनना, यहां एक चीज सीखने को मिलेगी आपको कि जैसे मैंने यहां पर लिखा कि C+O2 और तीर का निशान बनाया तो CO2। अब इधर इस तीर के इधर जितने भी हैं इनको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है,
अभिकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया में कारक बने। जब अभिक्रिया हुई तो ये दो कारक थे और इससे जो प्राप्त हुआ उसे कहते हैं उत्पाद। बस आप ये दो शब्दों को पकड़ लीजिए, आपके लगभग 4 या 6 परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी। मैं दोबारा कह रहा हूं मेरी बात को कि अगर आपने इन दो शब्दों को पकड़ लिया तो अधिकतर परिभाषाएं आपके याद हो जाएगी। अब तो सिर्फ आपको नाम पर फोकस करना है। कैसे? जैसे मैंने यहां पहला लिखा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया आपकी किताब में सब दिया हुआ है, बस समझने का खेल है। किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण लिखिए। कोई दो उदाहरण या 3 उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न आया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए, ऐसा प्रश्न आया। अब बच्चा को अगर ये समझ में आ गया कि ये संयोजन क्या होता है तो इस प्रश्न का उत्तर कर सकता है और पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखो कैसे। संयोजन शब्द को तोड़े ना, संयोजन शब्द को अगर मैं तोड़ूं तो इसका अर्थ होता है सम प्लस योजन। सम प्लस योजन। सम यानी जुड़ना, है ना, बराबर जुड़ना, और योजन तो इसमें क्या हो रहा है कि दो अलग अलग अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना रहे। एक सी था कार्बन, एक ओ था ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर CO2 बनाया। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि जब दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक कारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है। अब इसको देखो, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल का मतलब होता है एक उत्पाद बनाएं या निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देसी शब्दों में समझे तो ये एक तरीके से विवाह है। मान लीजिए ये पहला अभिकारक नर है और दूसरा अभिकारक मादा है, और इससे जो उत्पाद तैयार हुआ वो हुआ बच्चा, जिसमें दोनों के गुण हैं, कार्बन के भी ऑक्सीजन के भी। तो यहां पर क्या हुआ, दो अलग अलग अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाया, है ना। तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब इसके उदाहरण पूछें, उदाहरण आप पासबुक से लिख सकते हैं, है ना, कई सारे हैं। जैसे H2 प्लस O तो बना H2O, जल बना। C प्लस O2 तो ये बना CO2, है ना। C प्लस H4 कार्बन और हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर बना CH4, है ना। और भी आपकी किताब में कई सारे एग्जाम्पल देख रखे, अच्छे एग्जाम्पल पासबुक से, उनकी हेल्प लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको परिभाषा समझ में आ गई। अब इसका ठीक उल्टा वियोजन। यहां तो क्या हुआ, यहां दोनों की शादी हुई और इन दोनों ने मिलकर एक उत्पाद बनाया। लेकिन वियोजन में क्या होता है, टुकड़े हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है। तो इसकी परिभाषा अगर वियोजन की बात करूं तो वियोजन की परिभाषा में क्या आएगा, वियोग का मतलब होता है टूटना, अलग होना।
तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, अब उल्टा हो जाएगा, एकल उत्पाद, एकल का मतलब होता है एक उत्पाद, एकल अभिकारक उत्पाद नहीं, अभिकारक, एकल अभिकारक, क्योंकि अभिकारक होगा ना, छोटे छोटे उत्पादों में बंट जाता है, छोटे छोटे उत्पादों में बंट जाता है, बंट जाता है। तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या हुआ? उल्टा हुआ। उल्टा का मतलब अब अभिकारक तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग उत्पादों में टूट रहा है ना। जैसे कि मेरे पास था CO2, मैं इसी को लेकर चलता हूं, तो ये एक इधर का हिस्सा कहलाता है अभिकारक, और इसके जब दो अलग अलग टुकड़े हुए तो ये बने उत्पाद, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं। तो अभिकारक जब संयोजन तो कब होता है? जब आपस में मिलते हैं। वियोजन कब होता है? जब टूटते हैं। विस्थापन, द्विविस्थापन, है ना। अब ये दो परिभाषाएं, ये दो मैं आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे लाइट चली गई दादा।